औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्लॉग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। रात का ये तकरीबन इस वक्त तीसरा पहर शुरू हो चुका है, यानी कि अगला दिन जो है वो शुरू हो चुका है। ये वीलॉग जो इंतहाई इमरजेंसी में हम इसलिए कर रहे हैं कि आखिर हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हम कभी कौम बन सकेंगे या हम मिनहसुल कौम जो हैं एक ऐसे ही रेवड़ जैसी सूरत इख्तियार किए रखेंगे और इसी तरह ज़िंदगी के अपनी बसर कर देंगे। बात दरअसल ये है कि हमारे मुल्क में कोई रात गए कोई डेलीगेशन आ रहे थे और ज़ीरो पॉइंट पर जो है लॉ एनफोर्समेंट इदारों ने जो है वो ट्रैफिक को कतई तौर पर ब्लॉक किया हुआ था, यानी कि हाईवे इस्लामाबाद का जो पिंडी की तरफ आ रहा था और जो इस्लामाबाद से पिंडी की तरफ आ रहा था और पिंडी से जो इस्लामाबाद की तरफ से जा रहा था वो बंद थे और ट्रैफिक का एक अजदहाम था, एक जम्मे गफीर था कि ज़ीरो पॉइंट से लेकर वो नीचे G6 से वो नीचे तक पिम्स तक जो है हज़ारों गाड़ियाँ जो हैं वो लगी हुई थी और उसमें सैकड़ों गाड़ियाँ लगी हुई थी और हज़ारों लोग उसमें मुक़य्यद बैठे हुए थे। चूँकि हमारा टेम्परामेंट ही नहीं है, हम कौम नहीं है, अवाम नहीं है, इस वजह से हम टेम्पर लूज़ कर देते हैं। मगर सवाल ये यहाँ पैदा होता है कि क्या कभी इस मुल्क में कभी कोई सिलसिले जो हैं, कभी कोई मामलात सीधे हो सकेंगे? फ़िलहाल तो ऐसी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। पूरे तमाम लोगों को वहाँ रात गए तक तकरीबन आधे घंटे तक बंद किए रखा, लोग हारन बजाते रहे, लाइटें देते रहे, डिपर देते रहे, लेकिन जाहिर है जो भी एक मजबूरी थी सिक्योरिटी के हवाले से वो पूरी की गई और जब वो डेलीगेशन गुजर गया तो उसके बाद ट्रैफिक खोली गई। अब वहाँ पर जो पुलिस एहलकार खड़े हुए थे उन्होंने अपना नाम जाहिर न करते हुए ये खुद कहा कि हम खुद तंग हैं, सुबह 7 बजे से हम ड्यूटी पर हैं और अभी हम जाएंगे, हम फिर 4 बजे वापस आ जाएंगे। अभी 1 के 2 डेलीगेशन गए, अभी मज़ीद और डेलीगेशन आने हैं। यानी कि कौम को जो है वो कसमा पुरसी की हालत में रखना है, उसे किसी ना किसी तरह टेंशन में रखना है। आज हमें याद आ रहा है कि ज़िया उल हक का दौर था, ज़िया उल हक किसी मुल्क में गए तो उन्होंने कहा कि मैं रात के 2 बजे अपने होटल की बालकनी में खड़ा था, मैंने देखा कि एक साइकिल सवार आया और रेड सिग्नल हुआ था, वो इंतज़ार करता रहा जब तक रेड सिग्नल नहीं खुला, उस वक्त उसने रोड नहीं क्रॉस किया। बिल्कुल वो कौमें हैं, उन्होंने मुल्क बनाए हैं, मुल्क तबाह नहीं किए। ना हम यहाँ कौम हैं और ना हमारे सियासतदान जो हैं वो लीडर हैं, ना ही वो लीडर बने हैं और ना ही कौम बने हैं। यहाँ तो एक बादशाहत है, जब वो चलते हैं तो उनके आगे पीछे 1500 गाड़ियाँ होती हैं, हज़ारों लीटर पेट्रोल खर्च होता है। अवाम का क्या, अवाम के टैक्स से वो याशियाँ कर रहे हैं, वहाँ से हज उम्रे अदा किए जाते हैं, अवाम के जो है जेबों पर हमेशा जो है वो डाका डाला जाता है, वो निकलते हैं तो उनकी सिक्योरिटी होती है। ये अवाम जो है दहशतगर्द नज़र आते हैं और जब अवाम से ही वोट लेने जाते हैं तो फिर कहते हैं कि हम आपके हुकूक के अलम बरदार हैं। अलमिया ये है कि जिस मुल्क में मुनसिफी इंसाफ तलब करे वहाँ पर कैसे किसी को इंसाफ मिलेगा। अगर कोई एक लीडर था जो मुल्क में नया निज़ाम, नया पाकिस्तान बनाना चाहता था, निज़ाम को दुरुस्त करना चाहता था, सबको कानून के नीचे रखना चाहता था, उसको कैदोबंद की सोबतों में डाल दिया है। लेकिन हम आपको यहाँ एक बात बताए देते हैं, आप ये याद रखें, हम पहले भी वीलॉग में कहते रहे हैं कितनों में और आज फिर हम आपको ये बात अजबर कराए देते हैं। और कितने ऐसे ज्योतिषी हैं, पामिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने हिसाब निकाले हैं और वैसे भी हालात और वाक़यात सियासी ये बताते हैं कि इमरान खान जो है बहुत ज़्यादा जेल के अंदर नहीं रह सकते। हमने आपको मई का महीना दिया था, आज सारे यही कह रहे हैं कि आप देख लें कि मई के महीने में ये अप्रैल है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ये नोट रखिएगा, आज की तारीख, आज का दिन, आज का वक्त के इमरान खान ने बाहर निकलना है। वो ना सिर्फ रिहा होगा बल्कि वो मसनद इख्तदार पर भी बैठेगा, वो बाइख्तियार होगा। अब ये इख्तियार उसका कितने अरसे चलता है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल या 3 साल, लेकिन इमरान खान ने जो कौम से वादे किए हैं वो उन्हें पूरे करना होंगे। और अब कौम इतनी विजिलेंट हो चुकी है, अगर वो इमरान खान की एक झलक देखने या उसके एक बयान पर पूरी कौम निकलने के लिए तैयार है। अगर इमरान खान ने भी किए गए वादे जो अवाम से पूरे नहीं अगर किए तो फिर अवाम उनके भी खिलाफ हो सकती है, क्योंकि इस वक्त अवाम जो है तंग आमद बजंग आमद है। यहाँ पर हर तरफ जो है अवाम पर ही हल्ला बोला जा रहा है, कुछ भी हो जाए। आप देखें रात गए इन्होंने जो है पेट्रोल बम गिरा दिया,
पहले 8 के 9 रुपए पेट्रोल महंगा किया था, अब फिर 4 रुपए 53 पैसा फी लीटर पेट्रोल फिर महंगा कर दिया गया। यानी गालबन आप ये कह लें कि 300 रुपए के लगभग जो है वो पेट्रोल महंगा हो चुका है। कमाल हैरानगी ये है कि हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान में तो पेट्रोल इतना सस्ता है, तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं सस्ता हो सकता? इसलिए कि हम अभी तक गुलाम हैं, हमने आज़ादी ही नहीं हासिल की, हम अभी तक अमेरिका के गुलाम हैं। जैसे वो कहता है, अहकाम देता है, हम उस पर अमल करते हैं। IMF को इस हुकूमत ने कौम और मुल्क को IMF के गिरवी रख दिया है। अभी तो आप ठहर जाएं, ये 4.53 पैसे पेट्रोल सिर्फ नहीं महंगा हुआ, अभी और भी मजीद महंगाई जो है मुंह फाड़े खड़ी है। पेट्रोल और मजीद महंगा होगा, बिजली और महंगी होगी, गैस और महंगी होगी। हमारे मुल्क का तो कोई निज़ाम ही अजीब है। यहाँ पर आप देखें, वापडा वालों को जो है बिजली के यूनिट फ्री दिए जा रहे हैं, सुई गैस वाले हैं वो गैस जो है वो फ्रिज ला रहे हैं। क्या ये किसी के बाप का मुल्क है? अवाम के टैक्स हैं, ये अवाम के पैसे हैं, इन्हें क्यों यूनिट फ्री दिए जाते हैं? मुल्क और कौम क्यों तबाह है? इसका एक हल है वाहिद, जो हम आपको बता दें, इस वक्त प्राइवेटाइजेशन पर तवज्जो देना होगी। बड़े बड़े इदारे जो इस वक्त व्हाइट एलिफेंट बने हुए हैं, PIA है, रेलवे है, इसके अलावा और ऐसे मुतअद्दिद इदारे हैं, स्टील मिल है, इन सबको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। फिर किसी वजीर आजम का आने वाला जहाज रूट बदलकर लाहौर नहीं उतरेगा, वो अपने रूट पर ही जाएगा और रूट पर ही लैंड करेगा और सब फिर बराबर होंगे, क्योंकि यहां तो माइट इज राइट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। कतई तौर पर मुल्क को जो है इन सियासतदानों जो है वो तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। मोटरवे एंड रत्तो डेरो और सिंध वाला आप देख लें, वो आखिर क्यों नहीं अभी तक कंप्लीट हुआ? इसकी क्या वजूहात हैं? क्या उन्हें देखा जाएगा? आज तक इस पर आवाज क्यों नहीं उठाई गई? बलोचिस्तान के मसाइल जो हैं वो क्यों नहीं हल किए गए हैं? वो भी एक हिस्सा है CPEC का। गवादर तक जो जाना है, कुछ सड़क का हिस्सा जो है वो मोटरवे का बना हुआ है और कुछ हिस्सा जो है वो अभी तक खंडरात में है, काम हो रहा है नहीं हो रहा है, इसी तरह चलता और रुकता रहता है। इस वजह से कि कहीं गवादर ऑपरेशनल ना हो जाए, और अमेरिका चाहता है कि गवादर ऑपरेशनल ना हो, वो CPEC के भी खिलाफ है। हमें अपना मुल्क देखना होगा, हमें अपनी कौम देखनी होगी, हमें अपने महंगाई के अपने मसाइल हल करने होंगे, हम सबको कानून के नीचे आना होगा, हम सबको जो है इंसाफ जो है वो गरीब आवाम की दहलीज तक पहुंचाना होगा, तब ये हालात अच्छे होंगे। नहीं तो हम ऐसा ही, ये कौम नहीं, ये रेवड़ कहलाती है, ये इसी तरह चलती रहेगी। रेवड़ भी यूं ही रहेगा, ये हुक्मरान भी सियासतदान नहीं बने, इन्होंने भी जमहूरियत नहीं दी, इन्होंने भी मुल्क को लूटा। कभी कोई मनी लॉन्डर हुआ, कभी कोई करप्शन में हुआ, कभी किसी चीज में, कभी किसी चीज में हुआ। अवाम का कभी इन्होंने नहीं सोचा। महंगाई इंतहा दर्जे को पहुंच चुकी है, 300 रुपए लीटर को पेट्रोल पहुंच चुका है, दाल सब्जी आटा हर चीज जो है आसमान से बातें कर रही है। ये मुल्क जिसे अल्लाह ताला ने चारों सीजन अता किए हैं, यहाँ पर पानी भी है, यहाँ पर हर चीज अल्लाह की नेमत मौजूद है, मगर यहाँ पर लुटेरे हैं ऐसे लोग जो इस मुल्क को लूटते रहते हैं, मुल्क और कौम को खाए जा रहे हैं, वो दीमक की तरह चाट रहे हैं। मुल्क जो है पनप ही नहीं पा रहा। आप देखें, जो हमसे बाद में तरक्की करने वाले थे, चीन आप देख लें, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो कहाँ पर जा पहुंचा है। आज वो अमेरिका के साथ आंख में आंख डालकर बात कर रहा है, और हमारे मुल्क में अभी तक हुकूमतों के मसाइल ही नहीं तय हुए। जो वजारत उज़्मा की सीट पे बैठ जाए वो समझ जाए कि वो वजारत उज़्मा की सीट नहीं बल्कि तख्ता दार है, फांसी का फंदा है, वो उससे उतरेगा तो फांसी के फंदे पर लटक जाएगा। हम बात कर रहे थे कप्तान की रिहाई का, आप बहुत जल्दी अगले महीने आप देखेंगे, क्योंकि अब ये मूवमेंट शुरू हो चुकी है। हालात जो है हुकूमत के काबू से जो है वो निकल रहे हैं। हमने पिछले व्लॉग में वो बताया था कि लाहौर की पंजाब की हुकूमत में भी कुछ ना कुछ अनहोना होने वाला है। गो के वो हाथ पैर मार रहे हैं। मरियम नवाज जो वजीर आला है, उसने कहा है कि रोटी 16 रुपए की और नान 20 रुपए का है, और उन्होंने एक्स पर जो समाजी वेबसाइट है उस पर उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जो इस पर अमल दरामद नहीं करेगा उसको सख्ती से निपटा जाएगा। इधर नानबाइयों ने जो है मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। अब ये कौम भूखी मरेगी या फिर हुकूमत जो है वो सब्सिडाइज आटा देगी या क्या करेगी? जो भी करेगी, अवाम का मसला हल करना चाहिए, सिर्फ ऐलानात से नहीं, अमली तौर पर यह बात होना चाहिए। और वजीर आला ने कहा है कि 48 घंटों में जो है वो रोटी सस्ती हो जाएगी। रोटी के अलावा वजीर आला साहिबा
और भी चीज़ें देखें आप, और भी चीज़ें सस्ती हैं। सवाल ये यहाँ पैदा होता है कि जो IPPs है वो किन लोगों की हैं, वो कौन उसके मालिक हैं, वो क्यों नहीं प्रोडक्शन कर रही हैं, वो एक सेट फॉर्मेट के तहत चल रही हैं, काम करें या न करें, हुकूमत ने एक ख़ास तखमीने के तहत उन्हें वो अदायगी करनी है। ये माफिया है जो मुल्क को खा रहा है, इस तरफ तवज्जो देना होगी, इन हालात को कंट्रोल करना होगा, वरना जो है हालात जो है काबू से बाहर निकल जाएंगे। अवाम में बेइंतहा अग्रेशन पाया जाता है, उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, उनकी कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। बच्चे भूखे मर रहे हैं, बच्चे जो है तालीम हासिल करने नहीं जा रहे, उन्हें सेहत की सहूलियात नहीं मिल रही हैं, अवाम को इंसाफ नहीं मिल रहा है। यहाँ ताकतवर ने हर ताकतवर ने कानून को अपने घर की लौंडी, अपने घर की बांदी बनाया हुआ है। जब तक आइन और कानून मावरा नहीं होगा, सारे इसके नीचे नहीं होंगे, चाहे वो कोई भी हो, उस वक्त तक इस मुल्क के हालात ठीक नहीं सकते। इसी तरह रोड ब्लॉक रहेंगे, इसी तरह रूट लगते रहेंगे, उन रशों में एम्बुलेंसें फंसी रहेंगी, अवाम की जान और माल गैर महफूज रहेगी, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होगा। इसके लिए हमें कानून की बालादस्ती और जमहूरियत को हमें आगे बढ़ाना होगा। और जो अवाम का लीडर है, जो इमरान खान है, उसको जो अवाम ने मैंडेट दिया है, वो हमें उसको मैंडेट देना होगा, ये तस्लीम करना होगा। वैसे मुख्तदर हल्कों ने इस बात को काफ़ी हद तक तस्लीम कर लिया है। इस वजह से हालात बता रहे हैं कि इमरान खान मई में न सिर्फ आज़ाद होंगे बल्कि वो इक़्तिदार पर भी बराजमान होंगे। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।